तो 50,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराना ये पंचवर्षीय नहीं, ये 10 ईयर प्लान होने वाला है। तो अगर सरकार चाहती है कि हम वास्तव में जो विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है उसको दूर करें, तो ये वेरिफिकेशन के नाम पे लटकाना बंद करें, ज्वाइनिंग लेटर दे, और ज़्यादा है आपको तो आप जो टीईटी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसका वेरिफिकेशन करा लीजिए। जो आला अधिकारी बैठ करके विभाग में नीति बनाते थे, उनको अपने ही विभाग के नियमों का कोई जानकारी नहीं थी। आपराधिक मुकदमा दर्ज हो ऐसे पदाधिकारियों पर, ऐसे नियम कानून बनाने वालों पर, तभी सरकार का जो ये विभाग है, शिक्षा विभाग, जैसे बार बार मैं कहता हूँ कि पॉलिसी पैरालिसिस है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है पॉलिसी मेकिंग में, वो खत्म होगा। नहीं तो ऐसे वाहियात नियम कानून नोटिफिकेशन बनते रहेंगे और हाई कोर्ट में केस में सारी बहाली लटकती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षक भर्ती प्रणाली, हमेशा मैं चर्चा करता हूं, काफ़ी उलझाऊ और झंझट वाला है। सरकार भी फंसती है और छात्र जो हैं वो विभिन्न नियोजन केंद्रों का चक्कर लगाते हैं, पैसे बर्बाद होते हैं और नियमावली बदलते रहती है। अभी आपको ताज़ा मामला बताएं, 94,000 बिहार में शिक्षकों की बहाली का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। हालांकि चल तो बहुत दिन पहले से रहा है और 3 राउंड का काउंसलिंग होना है, 2 राउंड हो चुका है। तीसरे राउंड का डेट जो है दिसंबर में दिया गया था, 14 दिसंबर के आसपास। लेकिन जिला इकाई जो है वो इस पर अनापत्ति कर रही है कि हम नहीं ले पाएंगे। ऐसे में जो 2 राउंड हो चुके हैं उनके छात्रों का डिमांड है कि ज्वाइनिंग कराया जाए, जबकि सरकार कुछ और सोच रही है। जब सरकार का है कि सारा होने के बाद हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे तब ज्वाइनिंग देंगे, तो देखा जाए तो इसमें बहुत समय लगने वाला है। हमारे साथ हैं अमित विक्रम सर हैं, टीईटी शिक्षा संघ के प्रवक्ता हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे कि सर 3 राउंड होने वाला है। आप ही हमको मोटा मोटी बताएं ये सारा बात कि 3 राउंड होने वाला है, 2 राउंड हो गया, 2-3 साल से ये खेल चल रहा है। वेरिफिकेशन सरकार कह रही है कि सारा कराने के बाद वेरिफिकेशन कराएंगे। कितना इसे आप पंचवर्षीय योजना मानते हैं या 10 वर्षीय योजना मानते हैं? देखिए, वेरिफिकेशन वास्तव में पंचवर्षीय योजना भी नहीं है, ये 10 ईयर प्लान है ये। क्योंकि हम लोगों ने जो ज्वाइन किया था 2013-14 में, हमारा ही अभी सर्टिफिकेट जांच निगरानी के द्वारा चल रहा है, और हमसे पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था 2005 में 8 में, से उनका भी चल रहा है। तो वेरिफिकेशन कोई एक दिन की बात है नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन करते हैं। अभी ही जो बहाली चल रही 94,000 कहने को सीट है, लेकिन 50,000 के करीब लगभग शिक्षक ज्वाइन करेंगे। तो 50,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराना ये पंचवर्षीय नहीं, ये 10 ईयर प्लान होने वाला है। तो अगर सरकार चाहती है कि हम वास्तव में जो विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है उसको दूर करें, तो ये वेरिफिकेशन के नाम पे लटकाना बंद करें, ज्वाइनिंग लेटर दे, और ज़्यादा है आपको तो आप जो टीईटी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसका वेरिफिकेशन करा लीजिए। बाकी प्रमाण पत्रों की जांच आप करवाते रहेंगे, जैसे आप अन्य बहाली का करवाए वैसे आप करवाइए। तो ये पंचवर्षीय नहीं, 10 वर्षीय योजना है, जिसका कि कोई अंत दिखता नहीं है, बहानेबाजी है मात्र। सर, वेरिफिकेशन तो बाद का चीज़ है। पहले तो अगर हम काउंसलिंग के राउंड को ही देखें तो मेरे ख्याल से ये 2 सालों से ये प्रोसेस चल रहा है। 3rd राउंड अभी होने वाला है। क्या लगता है सर, 3rd राउंड सरकार कहती है ठीक है, चलिए ये भी माने कि 3 राउंड पूरा होने के बाद हम विचार करेंगे, कब तक तीसरा राउंड पूरा होगा? क्योंकि जिला जो है हाथ खड़े कर चुके हैं तीसरा राउंड कराने के, जब वो समय दिए हैं उस समय। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि विभाग में पॉलिसी मेकिंग में गलतियाँ होती हैं, पॉलिसी सही से नहीं बनती। अब बताइए, 15 दिसंबर को सभी जिला में काउंटिंग है, पंचायत चुनाव का आखिरी चरण काउंटिंग है, उसी दिन काउंसलिंग रख दिया गया है। तो अब शिक्षा विभाग के आला पदाधिकारी, कर्मी, शिक्षक, तमाम लोग काउंटिंग के दिन व्यस्त रहते हैं। जिला में आपको काउंटिंग होता है और जिला में ही काउंसलिंग कराना है। तो जब काउंटिंग होता है तो अधिकतर रोड को बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। आला पदाधिकारी, पुलिस महकमा सब रहता है उधर। तो आप उस डेट में काउंसलिंग कैसे कराएंगे? तो क्यों नहीं असमर्थता जाहिर करेंगे? सभी जिला में असमर्थता जाहिर करेंगे। तो ये तो अभी संभव नहीं है, डेट इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, कब तक कराते हैं। लेकिन हाँ, 15 दिसंबर को काउंसलिंग संभव नहीं है, उसके बाद ये लोग 3rd राउंड कराएंगे। और 2 राउंड जो पहले 4 महीना 5 महीना पहले इन्होंने कराया है, उस पर अभी तक इन लोगों का कुछ कहना ही नहीं है कि हम कब ज्वाइनिंग लेटर देंगे। बताइए, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जमा रख लिए गए हैं,
आपको न सर्टिफिकेट वापस मिल रहा है, ना आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनका कहीं और काउंसलिंग कराना है, कहीं और ज्वाइनिंग है, उनका सर्टिफिकेट जब्त है, उनको मिल नहीं रहा है। कहने को तो कह देते हैं कि हाँ वापस ले लीजिए, लेकिन नियोजन इकाई से जब वापस ले जाते हैं कहते हैं आपका उम्मीदवारी हम कैंसिल कर देंगे, कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे में तो अभ्यर्थी जो न घर के न घाट के वाला सिचुएशन है, न यहाँ ज्वाइनिंग मिल रहा है, न कहीं और मिल रहा है। और ये प्रक्रिया 4-6 महीने लंबी नहीं है, ये प्रक्रिया वास्तव में 2011 में शुरू हुई थी। वहीं पर 2 लाख प्रारंभिक विद्यालयों में सीट खाली था। हमारी बहाली हुई 13-14 में 1 लाख के लगभग प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक आए और 25,000 हाई स्कूल्स में आए, और वहाँ 1 लाख सीट बच गया। 1 लाख सीट जो बचा तो 2017 में फिर टीईटी हुआ, जबकि नियम है कि हर साल टीईटी लिया जाए, लेकिन 2011 के बाद 17 में टीईटी हुआ, और 17 में टीईटी हुआ, फिर 2 साल बाद बहाली का नोटिफिकेशन निकला, और उसी रोस्टर पर 2011 अभी जो बहाली हो रही है उसी रोस्टर पर हो रही है। तो उन्हीं रिक्तियों, उन्हीं रोस्टर पर बहाली 19 में शुरू हुई और आज 21 खत्म होने का आया है। तो ये पंचवर्षीय योजना में तो बहाली नहीं हो सकी। अब 10 ईयर प्लान है, 17 से शुरू हुआ है, 27 में शायद पूरा हो जाए। सर, ये STET का भी मुद्दा आपने देखा होगा। पहले शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि पास कीजिए, नौकरी रखा है, फिर उसके बाद एक रिजल्ट के बाद दूसरा जो रिजल्ट फेज का आता है उसमें बयान बदल जाता है कि, और कैटेगरी भी बदल जाता है, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट, क्वालिफाइड ऑल्सो इन मेरिट लिस्ट, इस तरह करके आता है। ले देकर दोनों छात्र आज सड़कों पे हैं, कोई उनका भविष्य नहीं दिखाई देता। क्या आखिर उनके साथ अब क्या देख रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम है और सरकार की नीति उनको लेकर क्या है? देखिए, प्रॉब्लम तो पुनः बात को दोहराता हूँ, पॉलिसी में। जो आला अधिकारी बैठ करके विभाग में नीति बनाते थे, उनको अपने ही विभाग के नियमों का कोई जानकारी नहीं थी। आपने नियमावली बना रखा है कि नियोजन इकाई बनाएगी मेरिट लिस्ट, वहाँ आप अप्लाई कीजिए, वहाँ मेरिट लिस्ट बनेगा, वो आपकी बहाली करेगी। और पत्र निकाल दिया माननीय पूर्व माध्यमिक शिक्षा के डायरेक्टर महोदय ने कि बिहार बोर्ड बना दे मेरिट। तो नियमावली के हिसाब से बिहार बोर्ड को मेरिट बनाने का कोई अधिकार नहीं, वो गलत है। लेकिन विभाग ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जितनी रिक्तियां हैं उतना ही रिजल्ट जारी होगा। तो नोटिफिकेशन वर्सेस रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली बात हो गई है। तो ये समझिए कैसा है कि आप ही के विभाग का नियम है, आप नहीं जानते हैं और उसके खिलाफ जा करके आप नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। ये तो जिन्होंने ये निकाला है उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाईकोर्ट इस पर कड़ी कार्रवाई करे कि ऐसी भूल नहीं, ये जघन्य अपराध है। आप इतने शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य आपने दांव पर लगा दिया, भविष्य चौपट कर दिया, अंधकार में कर दिया। हो सकता है कल कोई बहाली कैंसिल हो जाए तो 5 साल से जो लोग लगे हुए थे उनका भविष्य तो बर्बाद हो गया, समय आपने बर्बाद किया। आपराधिक मुकदमा दर्ज हो ऐसे पदाधिकारियों पर, ऐसे नियम कानून बनाने वालों पर, तभी सरकार का जो ये विभाग है, शिक्षा विभाग, जैसे बार बार मैं कहता हूँ कि पॉलिसी पैरालिसिस है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है पॉलिसी मेकिंग में, वो खत्म होगा। नहीं तो ऐसे ही वाहियात नियम कानून नोटिफिकेशन बनते रहेंगे और हाई कोर्ट में केस में सारी बहाली लटकती रहेगी। सर, लेकिन देखा जाए 15 साल से मैं भी देख रहा हूँ नीतीश सरकार को, शिक्षा सबसे ज़्यादा विवादास्पद शिक्षा का नियम है। इसमें नियमावली इतना आ चुका है कि उतना शिक्षा विभाग को ही नहीं पता होगा, और यही कारण है कि अपने हर एक अगले आदेश में वो पिछले का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। आखिर सर कौन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सरकार का ही मंशा है कि शिक्षकों को इसी तरह उलझाए फंसाए रखो, या फिर यहाँ के किसी भी अफसर को ज्ञान नहीं है? क्योंकि 15 साल तक तो कोई भी एक आदमी बैठता नहीं है, कोई ना कोई ऊपर से डिक्टेट कर रहा होगा कि इनको लटकाओ भटकाओ और इसी तरह इनको सड़क पर रहने दो। क्या लगता है सर? देखिए, एक्सपेरिमेंटेशन शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा हुआ 15 साल में। हर नया पदाधिकारी जब यहाँ आता है विभाग में तो वो अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाते हैं। उनको अपना कुछ अलग करके दिखाना, पता नहीं क्या जिजीविषा होती, क्या इच्छा होती है, अपने हिसाब से नियम बना देंगे। पुराने जो नियम है उनकी अनदेखी कर देंगे। नया आप देखिए ना, 2015 से पहले आपने 1500 पे शिक्षा मित्र की बहाली की, 1500 से बढ़ा के 4000 किया, फिर 6000 किया, फिर टीटी किया, फिर अब उसको वेतनमान दे दिया, फिर आप कह रहे हैं हम बीपीएससी लेंगे। आप देखिए पूरा 15 साल में हर नए टेन्योर में एक नया नियम बन जाता है। नए मंत्री आते हैं वो अपने हिसाब से गाइड करने लगते हैं, नए पदाधिकारी आते हैं वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सप्लेन कर देते हैं, नया नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। तो ये ओवर एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से हुआ है। एक स्थायी बुद्धिजीवी जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड हो, और बड़ी अच्छी बात है कि अभी जो प्रधान सचिव हैं अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, अच्छे
एजुकेशनिस्ट के तौर पे भी माने जाते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री भी अच्छे मतलब पकड़ रखते हैं शिक्षा विभाग पर। तो ये लोग अगर अभी हैं और सुधार करना चाहते हैं तो टिक करके 5 साल का एक प्लान बनाएं कि हम 5 साल में शिक्षा व्यवस्था में ये सुधार करेंगे। ये नहीं कि आज ये कर देंगे कल वो कर देंगे, इसी चक्कर में सारा गड़बड़ है। तो पॉलिसी में आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी तो हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा और गलतियां होती रहेंगी और इसी तरह बहाली लटकेगी, शिक्षा व्यवस्था चौपट होगी, शिक्षक सड़क पर उतरेंगे, विद्यार्थी सड़कों पर भटकेंगे, कहीं कुछ सुधार नहीं होगा। और जब शिक्षा ही नहीं सुधरेगी तो बिहार का भविष्य भी अंधकार में रहेगा। तो बिहार जब शिक्षा ही नहीं सुधरेगी तो बिहार का भविष्य अंधकारमय होगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा, इतने लंबे समय तक नीतीश कुमार रहे लेकिन शिक्षा को लेकर कोई अस्थाई और ठोस नीति नहीं बना पाए, जिससे पूरे बिहार में शिक्षा का कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ सके। आप ही सोचिए ना, एक भर्ती प्रक्रिया है, उसके हर एक पत्र में विवाद शुरू हो जाता है, मामला जो है वो रद्द करने तक फिर से हाई कोर्ट सड़क पे चला आता है और एक बहाली में 4-4, 5-5 साल लगता है। भ्रष्टाचार की सूचनाएं मिलती है, अपारदर्शिता की सूचनाएं मिलती हैं। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा नीति को लेकर ये सरकार जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप है और अपने एक्सपेरिमेंट के कारण पूरे बिहार के युवाओं का जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनको परेशान करके रख दिया है और केवल लिस्ट देखने, नियमावली पढ़ने और पटना में आकर धरना प्रदर्शन करना ही उनका काम रह गया है। तो कम से कम अपने पूरे चरम पे हैं नीतीश कुमार। कहें यूं तो अब बिहार के मुख्यमंत्री, ये कहा जाता है कि अंतिम टर्म है, तो शिक्षा को लेकर एक अस्थायी नीति बनाकर वो जाएं ताकि आगे बिहार को इस चीज़ के लिए फिर से झेलना ना पड़े। तो फिलहाल इस